एक मशहूर चेहरा कैमरों के सामने हमेशा मुस्कुराती हुई, लेकिन कैमरों के पीछे एक ऐसी सच्चाई जो कभी सामने नहीं आनी थी। पर अब वो राज लीक हो चुका है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक लाइन ने सब बदल दिया। क्या वाकई ये मौत एक हादसा थी, या किसी ने बड़ी चालाकी से उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? 27 जून शुक्रवार की दोपहर थी। शेफाली जरीवाला के घर में सत्यनारायण पूजा चल रही थी। धूप, दीप, मंत्र, सब कुछ शांत था। लेकिन क्या कोई जानता था कि यही पूजा उसके जीवन की आखिरी पूजा बनने वाली है? पूजा के दौरान शेफाली ने व्रत रखा था, पूरे दिन भूखी रही। दोपहर करीब 3:30 पर उसके माता पिता पूजा से निकलकर अपने फ्लैट लौट गए, जो उसी बिल्डिंग में था। उसके बाद क्या हुआ, अब वही सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा के बाद शेफाली ने रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाला और खा लिया। बस यहीं से कहानी बदल गई। शाम होते होते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, बीपी लो होने लगा, घबराहट होने लगी और रात 10:10 पर वो बेहोश हो गई। पर यह तो सिर्फ ऊपरी परत है। असली कहानी तो अब खुलनी शुरू हुई है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है उसके पेट में जहर मिला है। लेकिन रुको, ये कोई दिया गया जहर नहीं था, बल्कि ऐसा जहर जो खाली पेट और ठंडा खाना मिलकर बनाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उसने जो खाया वो उसके खाली पेट में जाकर केमिकल रिएक्शन की तरह असर करने लगा। ये कोई सामान्य खाना नहीं था, वो असामान्य रूप से दूषित था। यहां से शुरू होती है असली साजिश की बू। उस दिन पूजा थी, सभी व्यस्त थे, खाना किसी ने पहले से तैयार कर रखा था। लेकिन क्या उस खाने को फ्रिज में रखने वाला जानता था कि इसे भूखी शेफाली ही खाएगी? क्या वो प्री प्लान किया गया था? पुलिस ने 10 लोगों के बयान लिए, पति पराग, माता पिता, हाउस हेल्प और 2 रिश्तेदार। सभी ने कहा वो पूरे दिन खुश थी, पूजा कर रही थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं। पर सच वही होता है क्या जो दिखता है? एक्ट्रेस की जिंदगी में चल रही अंदरूनी हलचल क्या छिपा दी गई? कुछ सूत्रों का दावा है कि पति पत्नी के रिश्ते में बीते कुछ महीनों से अनबन चल रही थी। कुछ मेल और चैट्स भी सामने आई हैं जो बताते हैं कि शेफाली मानसिक रूप से तनाव में थी। लेकिन सवाल यह है, अगर वो तनाव में थी तो वो पूजा क्यों कर रही थी? वो जिम क्यों जा रही थी? वो दिन भर एक्टिव क्यों थी? क्या कोई उसे जरूरत से ज्यादा नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था? शेफाली कुछ महीनों पहले एक वेब शो की शूटिंग के दौरान अचानक फ्रेम से बाहर चली गई थी। कहा गया तबीयत खराब थी। लेकिन उस एपिसोड की रिकॉर्डिंग आज तक ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई। क्यों? क्या कुछ ऐसा कैप्चर हो गया था जिसे सबके सामने नहीं लाया जा सकता? हाउस हेल्प और शेफ का कहना है मैम ने खुद फ्रिज से खाना निकाला था, किसी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। पर जो खाना खाया गया वो पैक्ड था या होममेड? उस पैकेट पर कोई नाम या तारीख थी? क्या सीसीटीवी में रिकॉर्ड है कि किसने रखा था वो खाने का डब्बा? ये सारे सवाल अब तक बिना जवाब के हैं। जब शेफाली को अस्पताल ले जाया गया तब घर के एक कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस ने जब खोला तो वहां एक पुराना डायरी नुमा बुकलेट मिला। उसमें लिखी एक लाइन ने पुलिस को हिला दिया, अगर मैं कभी अचानक चली जाऊं तो जानना यह महज इत्तेफाक नहीं होगा। या क्या व्रत और ठंडा खाना सिर्फ एक कवरअप कहानी है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसके खाने तक जाने का रास्ता तय किया था प्लानिंग के साथ? या ये सब कुछ एक साइलेंट किलिंग का हिस्सा था जिसमें शोर नहीं, सिर्फ साजिश थी? टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा हम सब ने देखा वो मुस्कुराता था, खिलखिलाता था, पर अंदर से शायद वो चीख रहा था और कोई सुन नहीं पाया। क्या शेफाली की मौत सिर्फ असामान्य खाना था या कोई सिस्टमैटिक एलिमिनेशन? क्या आप इस बात को सिर्फ एक हादसा मानते हैं या आपको भी लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी मौत एक हादसा नहीं होती, बल्कि एक मैसेज होती है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं होती।